हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं सिर्फ देव प्रकाश मंडल। हम क्लास 12 के बायोलॉजी के 5वें चैप्टर को अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस 5वें चैप्टर में जो मेंडल के ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने नियम को बनाए थे, उस नियम का जो अपवाद है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के अपवाद के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं, जिसमें आप लोगों का अध्ययन और भी आसानी से हो सकती है। ठीक है, डिविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल के प्रयोग का अपवाद। कहां कहां मेंडल के प्रयोग पालन नहीं करते हैं, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है मेंडल, तीन नियम, तीन क्षेत्र में इसका जो है पालन नहीं करता है। ठीक है, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा है मल्टीपल एलिलिज्म। और तीसरा है कोडोमिनेंस। ठीक है, तो एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है मल्टीपल एलिलिजम्स और तीसरा है कोडोमिनेंस। ठीक है, तो मल्टीपल, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये है अपूर्ण प्रभाविता, और एक है बहु विकल्पता। और ये है कोडोमिनेंस सह प्रभाविता। ठीक है, तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, और मल्टीपल एलिलिजम्स इसका हो गया बहुविकल्पता, और कोडोमिनेंस हो गया सह प्रभाविता। ठीक है, तो हम लोग अभी जो अध्ययन करेंगे ये 1 नंबर का जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता किसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता किस किस चीज में दिखाई देता है ये देखना है। इसका जो एग्जाम्पल है यानी उदाहरण, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है वो है मीठी मटर। नंबर 1 में आ जाएगा मीठी मटर। दूसरा में आ जाएगा गुलाबास पौधा। और
तीसरा में आ जाएगा, स्नैपड्रैगन। ठीक है, तो मीठी मटर का साइंटिफिक नाम है लेथेरियस ओडोट्रस। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है लेथेरियस ओडोट्रस। गुलाबास पौधा का साइंटिफिक नेम है मिराबिलस जलापा, और स्नैपड्रैगन का है एंटी रेनम मेजस। ठीक है, ये है मीठी मटर यानी लेथेरियस ओडोट्रस, साइंटिफिक नेम है। उसके बाद गुलाबास पौधा का है मिराबिलस जलापा, और स्नैपड्रैगन का है एंटीरेनम मेजस। ठीक है, तो ये है तीन में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दर्शाता है। ये तीन ही जो है मैकग्रेगर जॉन मेंडल के पूर्ण प्रभाविता यानी कंप्लीट डोमिनेंस की जो विधि है वो विधि को पालन नहीं करता है। ठीक है, मान लेते हैं ये मीठी मटर है, मीठी मटर का हम ले लेते हैं, ये मीठी मटर का लेते हैं। मीठी मटर अगर है तो कैसे होता है, यहां पे देखिए, एक है लाल यानी रेड, ठीक है, और दूसरा है हरा। ठीक है, दूसरा है, एक है लाल पुष्प वाला रेड फ्लावर, इस तरह के पुष्प यानी फ्लावर किस तरह के होंगे, लाल कलर के होंगे जो रेड है, और एक होंगे व्हाइट जो सफेद है। ठीक है, तो ये रेड कलर में मेंडल्स ने ये बताया था कि 2 एलील्स पाए जाते हैं यानी 2 फैक्टर पाए जाते हैं। तो रेड को हम R से इंगित करते हैं, तो 2 फैक्टर होने के कारण इसमें डबल R कैपिटल में आ जाएगा और व्हाइट में स्मॉल r आ जाएगी। ठीक है, ये हो गए मेल और ये हो गए फीमेल। यहां से मेयोसिस डिवीजन होगी और एक कैपिटल R और एक कैपिटल R, ये बनेंगे गैमेट्स। ठीक है, और यहां में भी वही मेयोसिस डिवीजन होगी और एक स्मॉल r और एक स्मॉल r बनेंगे। तो ये क्या है, गैमेट्स है। ठीक है, ये व्हाइट फ्लावर वाले का और ये रेड फ्लावर वाले का है। ठीक है, जब ये दोनों क्या करते हैं, दोनों फ्यूज करते हैं यानी दोनों को हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, देन तब होता है कैपिटल R और स्मॉल r। मेंडल्स के लॉ में ये बोला गया था
कि रिसेसिव अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है अगर वहां पे डोमिनेंस है, और डोमिनेंस के साथ अगर रिसेसिव है तो रिसेसिव क्या करते हैं, अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो अपना इफेक्ट ये क्या करते हैं, नहीं दिखाते हैं। लेकिन इस विधि में ये जो लाल फ्लावर के मटर के पौधे और सफेद फ्लावर के मटर के पौधे हैं, ये अपना जो है ये बड़ी आर अपना प्रभाव और छोटी आर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसके कारण दोनों से हट के, मतलब ये भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है और ये भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, बल्कि ये जो है क्या बना रहे हैं, पिंक कलर का फ्लावर बना रहे हैं। यानी गुलाबी गुलाबी पुष्प बना देते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या हो जाता है, जो डोमिनेंस अपना प्रभाव, जो डोमिनेंस और रिसेसिव अपना प्रभाव से हटके कोई दूसरे नए प्रभाव बना लेते हैं, यानी नए चीजों का निर्माण कर लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। मतलब क्या है कि प्रभावी जो डोमिनेंस ट्रेट है, डोमिनेंस ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट्स दोनों संकरण करके एक नए नए ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं, उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाल कलर और सफेद कलर जब दोनों मिलते हैं तो कैसा कलर बना देता है, गुलाबी कलर का फूल बन जाती है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है ना, इसमें पूछेगा आपको कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कौन कौन पालन करते हैं, तो एक है मीठी मटर जिसका साइंटिफिक नेम है लेथेरियस ओडोटरस, और दूसरा है गुलाबास पौधा जिसका है मेरबेलस जलापा, और तीसरा है स्नैप ड्रैगन जिसका है एंटीरेडम मेजस। ठीक है, तो ये तीनों पौधे का नाम अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि आपको यही पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल एलिलिजम्स। ठीक है, तो मल्टीपल एलिलिजम्स को दर्शाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीपल एलिलिजम्स को दर्शाना है। अब ध्यान रहे, ये मल्टीपल एलिलिजम्स को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एलिलिजम्स मीन्स क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है बहुविकल्पता। ठीक है, तो जिसमें एलिल की संख्या 2 से बढ़ के 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, उसको क्या बोला जाता है, मल्टीपल एलिलिजम्स बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल एलिलिजम्स को दर्शाने के लिए इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ह्यूमन के ब्लड ग्रुपों को ध्यान से देखिएगा, जिसमें कितने हैं, ए है, ए बी है, सॉरी बी है, ए बी और ओ है। ठीक है, ये ह्यूमन ब्लड के ग्रुपों का निर्धारण करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। ठीक है, तो इसका निर्धारण करने वाले साइंटिस्ट का नाम कार्ल लैंड स्टीनर है। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने क्या किया था,
ए बी और ओ ह्यूमन ब्लड ग्रुप को बांटा था। ठीक है, तो ये क्या किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप बनाए थे जिसमें ए बी और ओ आते हैं। ठीक है, अब ए बी और ओ जब आ जाते हैं ब्लड ग्रुप, तो इसमें एक चीज और आती है कि सब में तो है, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जीन तो होंगे ना, जीन तो पाया जाएगा ना, इसमें भी तो जीन होंगे। जैसे मटर के पौधे में जीन पाए जाते हैं, जो टॉल प्लांट के लिए टीटी होता है और क्या ड्रॉप प्लांट के लिए टीटी स्मॉल टीटी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलील के बारे में बता रहे थे मेंडल्स। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप में, ठीक है, जीन कौन होते हैं ये देखना है। तो कोई भी ब्लड ग्रुप में जीन ह्यूमन ब्लड के ग्रुप में ग्रुप को निर्धारण करने के लिए ब्लड के जीन आई जिम्मेदार होते हैं। तो ह्यूमन ब्लड के ग्रुप को जब निर्धारित किया जाता है, देन तो ब्लड के जीन कौन होते हैं, आई होते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा कि ब्लड के जीन कौन होते हैं, तो आई होते हैं। अब इसमें जो ब्लड के जीन आई हैं, तो इसमें कितने जीन पाए जाते हैं, तब ना ये बहुविकल्पता होगी, मल्टीपल एलिलिज्म्स होगा। तो इसमें जीनों की संख्या क्या हो जाता है, आई ए, ठीक है, उसके बाद आई बी, उसके बाद होता है आई ओ या फिर स्मॉल आई। ठीक है, तो ये जो आई ए है, ये क्या बनाता है, ए ब्लड ग्रुप को बनाता है। आई बी किस ब्लड ग्रुप को बनाता है, ठीक है, आई ए ब्लड को बनाता है, आई बी ब्लड ग्रुप को बनाता है, और आई ओ जो है ये ओ ब्लड ग्रुप को बनाता है। लेकिन यहां ये क्वेश्चन उठ रही है कि ए बी को कौन बनाता है, तो देखिए अभी उसके बारे में भी बताएंगे कि ए बी कौन बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जीनों की संख्या कितनी है। मेंडल ने अपने जीन की संख्या बताए थे, यानी कारक बताया था कि 2 होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कारक की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें कारक की संख्या 3 है। मानव के रक्तों में जीनों की संख्या कितनी है, 3 है, जिसके कारण ये मल्टीपल एलिलिज्म्स को पालन करता है। ठीक है, तो इसका सबसे सुंदर यानी मल्टीपल एलिलिज्म्स का सबसे सुंदर उदाहरण क्या है, मानव का रक्त। ठीक है, यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अगर ह्यूमन ब्लड ग्रुप दे दिए तो समझ लीजिए आपका मल्टीपल एलिलिज्म्स का एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, अब जो है यहां पे देखिएगा कि ये आई ए जो है किसको बनाता है। ठीक है, तो आई ए जो है ये बनाता है आई ए और आई ए क्रॉस करके, ये दोनों मिलके ब्लड ग्रुप ए बनाता है, और आई बी और आई बी क्रॉस करके बी ब्लड ग्रुप को बनाता है। और आई आपके एनसीईआरटी में स्मॉल आई है, इसलिए हम स्मॉल आई को फ्लो करते हैं कैपिटल। अगर ओ को करना हो तो ओ को भी कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे कोई ये नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में आई स्मॉल आई दिया हुआ है,
तो स्मॉल आई को फ्लो करें या फिर IO को फ्लो करें? तो चलिए हम IO को फ्लो कर लेते हैं, ठीक है। ये स्मॉल आई भी होती है, ये किसको बना देता है? ब्लड ग्रुप O को बनाता है, ठीक है। IO अगर इसके साथ क्रॉस करे तो यहां पे क्या है कि ए ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो IA है, बी ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो IB है, और O ब्लड ग्रुप का जीन जो है वो IO और IO है, ठीक है। अभी और एक चीज बताएंगे, ये भी बताया जाता है कि मेंडल ने ये भी बताया था कि जो भी मतलब रिसेसिव ट्रेट पे पाए जाएंगे वह क्या होगा? अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये है क्या? रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। स्मॉल आई मानिए या फिर IO मानिए, ठीक है। तो ये है रिसेसिव ट्रेट का, और ये दोनों क्या है? ये दोनों है डोमिनेंस ट्रेट का, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, नेक्स्ट जो करता है ना, तो IA अगर IA है और एक जीन आपका यहां से IO है, देन तो बनने वाला जो होगा नया ऑफ स्प्रिंग जो बनेंगे वो कैपिटल यानी ब्लड ग्रुप A बन जाएगा, ठीक है। और IA और IA दोनों मिलके ब्लड ग्रुप A ही बनाते हैं। तो यहां पे A ब्लड ग्रुप का कितने जीन हैं? 2 प्रकार के जीन हैं, ठीक है। फिर जो है ये A का है, फिर B का यानी B वाला जो होता है, चूंकि ये जो है A क्या है? डोमिनेंस ट्रेट है, डोमिनेंस को दर्शा दिया यहाँ पे, ठीक है। रिसेसिव को नहीं दर्शाया, यहाँ पे रिसेसिव है और ये डोमिनेंस है, जिसके कारण यहाँ क्या हुआ? डोमिनेंस को दर्शा दिया। यहाँ मेंडल के फ्लो नियम को फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? IB और IO जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ब्लड ग्रुप B। उसके बाद IB और IB दोनों मिलके क्या बनाता है? ब्लड ग्रुप B बनाता है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप बन गया, किसके लिए? B के लिए, ठीक है। अब जो है एक हो जाएगा जब हम IA को किए, IB को किए और IO को कर लिए, तो हम किसको करने वाले हैं? अब A और B को करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे IA और IB हो तो ये ब्लड ग्रुप कैसी बनेगी? ये बोलिएगा कि ब्लड ग्रुप ये तो दोनों में दोनों क्या है? पावरफुल है, यानी डोमिनेंस ट्रेट के हैं, तो दोनों क्या करेंगे? दोनों अपना क्या करेगा? इफेक्ट को दर्शा देगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप बन जाएगी A और B, दोनों AB बना लेंगे, ठीक है। यही क्या है? आपका सबसे सुंदर एग्जाम्पल किसके लिए है? को डोमिनेंस, ठीक है। सह प्रभाविता, सह प्रभाविता को दर्शाता है। कौन सा? मानव ब्लड के ब्लड ग्रुप कौन से? AB। किसको दर्शाता है? तो कोडोमिनेंस के नियम को दर्शाता है, ठीक है। कोडोमिनेंस यानी जो मेंडल के अपवाद में कोडोमिनेंस आते हैं उसी को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? तो ब्लड ग्रुप AB दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गए? 2 2 4 और 1 5। अब बताइएगा कि सर O ब्लड ग्रुप कैसे बनती है? तो O ब्लड ग्रुप कैसे बनती है ये देख लीजिए। तो IO है और IO है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? O ब्लड ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो O ब्लड ग्रुप
अकेला है, इसका जीन कितने हैं, 2 है, IO IO, ठीक है। और इसमें कितने जीन हैं, इसमें भी कितने हैं, 2 टाइप के जीन हैं, इसमें भी 2 टाइप के हैं। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन करते हैं, ये जो 4 ग्रुप है ब्लड के, इस चारों ग्रुप में कितने कॉम्बिनेशन होने के बाद ये ग्रुप तैयार होता है, तो 2 4 और इधर 2, तो 6 कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो यहां आपको कोडोमिनेंस की क्रिया भी आपको मिल गई कि कोडोमिनेंस अपना अपना जो है, कोडोमिनेंस किसे कहते हैं अगर बोल दे तो डोमिनेंस के दोनों जीन अपनी अपनी प्रभाव को दिखाते हैं, उस तरह के विधि को कोडोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या, डोमिनेंस ट्रेट के दोनों जीन अपना प्रभाव दर्शाते हैं, उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। क्लियर? तो दोनों प्रभाव अपना अपना दर्शा देता है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ये आ जाएगी, बड़ी दिलचस्प वाली बात है कि IA और IB मिलके AB ग्रुप बनाता है, IO मिलके O ग्रुप बनाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी उठता है कि एक यहां जो IA है, ठीक है, और एक IO है, तो A ग्रुप के लिए 2 टाइप के जीन हैं, एक A है और एक IO है, ठीक है। तो कोई एक क्वेश्चन पूछेगा कि रमेश के पिता का ब्लड ग्रुप A है और रमेश का O है, तो बताइए रमेश के माता का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, क्या होगी, ठीक है। जब यहां कितना अच्छा क्वेश्चन है, रमेश के पिता का ब्लड ग्रुप A है, यानी A ले लिए हम उसके पिता का, तो पिता का जीन A में कौन कौन सा आता है देख लीजिए ध्यान से। यहां पे A ब्लड ग्रुप के लिए IA आता है और एक आता है IO, ठीक है, ये दोनों रहते हैं जीन में। उसके बाद इसके माता का, यहां से ये IO चल गया, तो IO आ गया बच्चे पे, ठीक है। और ये जो है फिर संकर करते हैं, यानी हाइब्रिड करते हैं, फ्यूज करते हैं उसके माता से, तो उसके माता के पास IB या IO, ठीक है। तो यहां IO भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर IO है तो यहां से फिर ये क्या जाएंगे, IO जाएंगे, तभी यहां क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप O बनेगा। अगर यहां A है तो इसके माता का जीन यानी ब्लड ग्रुप क्या होगी, वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहां पे उसके माता का ब्लड ग्रुप A हो सकती है, ठीक है, या तो फिर B भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये रमेश का जो ब्लड ग्रुप है, वो रमेश का ब्लड ग्रुप O कैसे होगा, तो यहां से O जीन आ जाएगी और यहां से O जीन आ जाएगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके माता का ब्लड ग्रुप क्या है, A है या फिर B है। तो B अगर रहेंगे तो B जीन अगर इसके साथ प्रतिक्रिया करे तो ब्लड ग्रुप क्या बना लेगा, AB बनाएगा। अगर A रहेंगे तो AB बना लेगा। इसलिए यहाँ पे उसके माता का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसके माता का ब्लड ग्रुप O होगी, ठीक है। तो उसके माता का ब्लड ग्रुप क्या होगी, O होगी। O होने के कारण संतानों की ब्लड ग्रुप भी
ओ हो जाती है। ठीक है, अब जो है आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी बोला जाएगा कि रमेश के पिता का ब्लड ग्रुप ए है और रमेश का ओ है, तो बताइए रमेश के माता का ब्लड ग्रुप में, रमेश के माता के ब्लडों में किस प्रकार के जीनोटाइप है। अब यहां हमको जीन बताना है कि रमेश के माता में किस प्रकार के जीन है। तो रमेश के माता में आईओ टाइप के जीन है, जिसके कारण अगर आईओ टाइप का जीन नहीं रहेगा तो रमेश का ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने सारे थे सब बता दिए आपको। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के प्रयोग का अपवाद जो था कितने थे, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, अपूर्ण प्रभाविता में दर्शाता है, एक मल्टीपल एलिलिजम्स में, और तीसरा कोडोमिनेंस में, जिसमें मल्टीपल एलिलिजम्स जो है वह ह्यूमन ब्लड ग्रुप को निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जिसमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप ही उसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका एग्जाम्पल है मीठी मटर, गुलाबास पौधा और स्नैप ड्रैगन। ठीक है, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण किया था उसका नाम क्या है, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन ब्लड के ग्रुप को निर्धारण करने के लिए ब्लड ग्रुप के जो जीन होते हैं उसको किससे इंडिकेट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, आई ही क्या है, ब्लड ग्रुप का जीन है और यही जिम्मेदार होते हैं ब्लड ग्रुप को बनाने में। ठीक है, तो एक होता है ब्लड ग्रुप में ए बी और ओ, तो आई ए मिलके ए ब्लड ग्रुप बनाता है, आई बी मिलके बी ब्लड ग्रुप बनाता है, और आई ओ मिलके ओ ब्लड ग्रुप बनाता है। लेकिन इसमें जीन कितने हैं, एक आई ए है ए ब्लड ग्रुप का और एक आई ओ है। ठीक है, दो टाइप से ये दोनों बनाते हैं अपना कॉम्बिनेशन, यानी ब्लड ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन है ये दो टाइप के हैं, एक है आई ए आई ओ, दोनों मिलने के बाद ए ब्लड ग्रुप बनेगी, आई ए मिलने के बाद ए ब्लड ग्रुप बनेगी, फिर आई बी ओ मिलने के बाद बी ब्लड ग्रुप बनेगा, उसके बाद आई बी मिलने के बाद बी ब्लड ग्रुप बनेगा। फिर जो है आई ए और आई बी दोनों तरह के जीन हो तो उसमें ए बी ब्लड ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, डोमिनेंस है और अपना अपना प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण ये क्या बनाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और आईओ जो है वो ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाते हैं, यानी ओ ग्रुप के ब्लड ग्रुप बनाते हैं। तो इसमें जो दोनों डोमिनेंस होते हैं ए बी, ये जो है क्या दर्शाते हैं, कोडोमिनेंस यानी सप्रभाविता के नियम को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है आई ए आई ओ मिलके आई ए और आई ओ मिलके क्या बना लेते हैं, ओ बना लेते हैं, यानी ओ ब्लड ग्रुप बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इसके पहले पूछे थे, रमेश के पिता का ब्लड ग्रुप ए है और रमेश का ओ है, तो बताइए रमेश के माता का ब्लड ग्रुप क्या था। ठीक है, तो रमेश के माता का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या तो फिर ओ भी हो सकता है। ठीक है, तो रमेश के माता का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, चूंकि ये जो ए बी उसके माता से है, तो यहां हमने बताया कि ये आई बी ओ मिलके बनाता है बी, आई बी और आई बी मिलके बनाता है बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ आई ओ मिलके क्या बनाते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बनाते हैं। तो आई ए के साथ, ठीक है, आई ए के साथ यहाँ पे ओ है और दोनों ओ जब हो जाएंगे तो ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगी। तो यहाँ उसके पापा का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, ए होने के नाते यहाँ पे उसके माता का ए भी हो सकता है या फिर ओ भी हो सकता है।
तो उसके माता का ब्लड ग्रुप ए या फिर ओ दोनों हो सकते हैं, या फिर बी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बी होंगे तो IO ही इफेक्ट डाला उस पे, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप जो है IO है, उसके माता का जो जीनोटाइप है वो क्या है, IO है। ठीक है, तो आज हम आपका डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ के बारे में बता दिए। ठीक है, आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।